नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने डीबीटी से संबंधित सभी समस्याओं के हल के लिए। साथियों, हम सभी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समस्या को अपने शेयर ही नहीं करते किसी दूसरे से, जिस वजह से हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप भली बातें जानते हैं कि जो भी हमारे अधिकारीगण हैं उनके पास पोर्टल के माध्यम से ही सूचना पहुंचती है और वो पोर्टल से ही चेक करते हैं कि किस विद्यालय का कितना कार्य हुआ है। उनके पास ऐप नहीं है। ऐप पर काम करने का कार्य हम शिक्षक लोगों का है। हम लोग उस पर कार्य करते हैं और उसमें जो समस्याएं आती हैं उनसे वो अनजान रहते हैं और उन्हें जानकारी जब होगी जब हम उन्हें बताएंगे कि हमें इस डीबीटी पर ये कार्य करते हुए परेशानी आ रही है। तो जब तक हम अपनी परेशानी बताएंगे नहीं तब तक उसका सुधार नहीं आएगा। और जब जब हम अपने वीडियो के माध्यम से उन परेशानियों का जिक्र करते हैं तो शेयर की जाती हैं, तो उसका परिणाम ये होता है उस पर काम किया जाता है और उसी में एक ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। आपने देखा अगर पिछले वीडियो में कई समस्याएं हमने डीबीटी के माध्यम से अपने वीडियो के माध्यम से बताई गई थी और उसका धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, अपनी समस्याओं को शेयर करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, तो निसंदेह जल्दी से जल्द सुधार होने की संभावना रहेगी। जैसे एक सुधार ये अभी इस बार अपडेट में हुआ है कि समस्या थी कि जो कक्षा 8 बच्चे पास आउट कर गए, जैसे बेनिफिशरीज फोटो 2021-22 का खींचने के लिए पहली बात कही गई थी। परेशानी ये थी कि वो कक्षा 8 के बच्चे तो पास होकर चले गए, 9th में चले गए, अब उनके फोटो कहाँ से खींचे जाएंगे। तो इस समस्या को जब टेक्निकल टीम तक पहुंचा कि हाँ बिल्कुल ये समस्या है, तो उसका सुधार किया गया और अब जो है डीबीटी ऐप से 8th क्लास हटा दिया गया है। जी हाँ, अब 8th क्लास के बच्चों का आपको फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो पास आउट होकर चले गए, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। ये समस्या थी क्योंकि जब बच्चे वो 8th पास करके चले गए तो पास आउट हो गए, तो अब वो उनका फ़ोटो खींच पाना बहुत मुश्किल था। तो इस बात को ये पहुँची हमारे टेक्निकल यूपी तक टीम जो बात पहुँची है उससे ये सुधार हुआ है। तो ये साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारी टेक्निकल टीम बैठी है उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, हमारी परेशानी पहुंचे, तो उसका सुधार संभवतः किया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो ये काम तो हो गया, 8th क्लास हटा दिया गया है, वो अब उसका फ़ोटो नहीं खींचना है। अब बात आती है, हम बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ, न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से नहीं हो रहे हैं, ऐप के माध्यम से हो रहे हैं। और जब आप उनमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आ गया आउट ऑफ स्कूल बच्चा है या नहीं, क्योंकि अब जो एडमिशन अगर हो रहे हैं, जो पास आउट होकर कहीं ना कहीं से आए हैं तो उन्होंने अभी तक एडमिशन ले लिया है, और अब अगर जो बच्चे आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से वो पास आउट ऑफ स्कूल हैं। तो अगर वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे अब आ रहे हैं एडमिशन के लिए तो आप उस पर टिक कर देंगे। तो ये नया उसमें फंक्शन आ गया है। एक समस्या रजिस्ट्रेशन में ये आ रही है कि बहुत से बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं, जूनियर स्तर के बच्चों कितने बड़े हैं उनके तो आधार आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको आधार बनने में बहुत परेशानी होती है। कभी कभी उनके फिंगर्स नहीं आ पाते हैं, फिंगरप्रिंट्स नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से उनका आधार बनने में परेशानी होती है। और हमारे इस डीबीटी में एक बड़ी समस्या है, उसमें रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, उसमें एक ऑप्शन है आधार है या नहीं, हम उसे नहीं पर क्लिक करके उसका रजिस्ट्रेशन जो कर देते हैं, लेकिन वो छात्र प्रमाणित नहीं होते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन जब हम उन्हीं बच्चों को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं तो हम बार बार कोशिश करने के बाद भी वो प्रमाणित में नहीं जाते हैं। ये समस्या इस डीबीटी ऐप की है। तो ये समस्या आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस समस्या का भी समाधान हो सके कि ऐसे बच्चे जिनके आधार ही नहीं बन पा रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी बहुत प्रयास कर रहे हैं, बीआरसी पर भी 2-3 बार उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है,
लेकिन जब नतीजा ये निकलता है कि उनका आधार जनरेट ही नहीं हो पाता है, केवल स्लिप ही मिलकर रह जाती है। और अब ऐसे बच्चों का क्या करना है, उसमें अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा उत्तर प्रदेश की टेक्निकल टीम जो इस ऐप से जुड़ी है, उसको निवेदन है कि इस पर भी एक सुधार ऑप्शन दिया जाए कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार ही नहीं बन पा रहा है, उनके लिए क्या किया जाए। उनको जैसे पहले पेरेंट्स का ही आधार वेरीफाई हो रहा था, कुछ इस तरीके की छूट दी जाए उसमें, जिससे बच्चों का प्रमाणित हो सके। अब जूनियर में भी समस्या, रजिस्ट्रेशन जो प्रमाणित कर रहे हैं, यानी सब डाटा फीड है, हमें आधार वेरीफाई करना है। आधार वेरीफाई की जो समस्या आ रही है, वो समस्या ये है कि हम आधार से बिल्कुल डिट्टो, यानी जैसा आधार है बिल्कुल कि वैसा ही हम सब टाइप कर रहे हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं हो रहा है। तो साथियों, मैं अपने विद्यालय की अपनी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में भी मैं बिल्कुल एक को एक स्पेलिंग सब कुछ सही सही भर रहा था, लेकिन वो प्रमाणित ही नहीं हो रहा था। तो मैंने जब बच्चों से, उनके पेरेंट्स से पूछा कि भैया ये हो सकता है आपके पास क्या और भी आधार हैं, तो पता चला एक आधार मम्मी के पास भी है बच्चे का, एक आधार पापा के पास भी है, यानी एक ही बच्चे के 3-3, 4-4 आधार बने हुए हैं। और उन्होंने जो हमें आधार विद्यालय में जमा कर रखा है, हम उसी को देख के फीड कर रहे हैं, और जबकि असली आधार तो कुछ और है। क्योंकि जूनियर के जो बच्चे हैं, उनका जब आधार बना था, पहले आधार जनरली ऐसे बन जाया करते थे, जहाँ कई दुकानों में बन जाया करते, तो वो क्या करते थे, जब आधार बनाने की बात होती थी तो वो अगर कोई करेक्शन होता था तो वो कंप्यूटर से तो करेक्शन कर देते थे, लेकिन पोर्टल पर वो करेक्शन नहीं करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत गलत तरीके से वो आधार उन लोगों के तैयार किए थे। तो अब हम देखते हैं कि जब वो 2-3 आधार लेके आए, तो उसमें से एक जो आधार था वो उनका वेरीफाई हो पाया। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास भी आपके यहाँ भी ऐसी समस्या, तो आप उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से पूछें कि क्या उनके पास और भी आधार हैं। क्योंकि अगर वो आधार आप देख रहे हैं कि सब कुछ आप बिल्कुल फीड कर रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती उसको फीड ना करें, क्योंकि आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। वेरीफाई आधार जो वेरीफाई कर रहा है वो ऐप कर रहा है, आप बार बार उसे ऐड करेंगे, उसके अटैम्प्ट पूरे हो जाएंगे, पर और परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो आप ये बिल्कुल भी ना करें। आप उनसे पूछ लें कि भैया आपका जरूर कहीं ना कहीं आधार और भी बना हुआ होगा जो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है। और अगर आप और ज़्यादा प्रूफ करना चाहते हैं तो उनका असली आधार कार्ड मंगाइए और उसका QR कोड स्कैन कीजिए। अगर उनका आधार असली है तो QR कोड स्कैन करके उनकी डिटेल सामने आ जाएगी। और यदि QR कोड स्कैन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनका डाटा पोर्टल पर नहीं है, वो आधार ऑथेंटिक नहीं है, वैध नहीं है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा आधार वेरीफाई करने के लिए। अब एक बात आ रही है कि अब जो पहले चरण का जो पैसा है वो भेज दिया गया है, हमारे अनसीडेड बच्चे हो गए हैं और सीडेड दिखाई दे रहे हैं। तो अनसीडेड बच्चों का क्या करना है, उन अनसीडेड बच्चों के पेरेंट्स को आपको बताना है कि भैया वो अपने आधार से सीडेड करा लें अकाउंट। जब वो बैंक में जाएंगे तो सीडेड कराएंगे। हो सकता है उनके अकाउंट में कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी है, तो वो बैंक द्वारा सुधार किया जा सकेगा। और यदि कोई दूसरा अकाउंट बनना होगा तो उसी आधार का आप दूसरा अकाउंट भी उनसे कह दीजिए वो खुलवा लें जल्दी से जल्दी। क्योंकि हमारा जो पैसा DBT का भेजा जाता है वो अकाउंट के बजाय आधार बेस भेजा जाता है। जो आधार से हमारा अकाउंट सीडेड होगा उसमें ही वो पैसा जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है उस आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर होना। तो अगर वो पुराना जो आधार फीड है, वो अकाउंट नंबर फीड है, वो नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा अगर अकाउंट खुल रहा है जल्दी से जल्दी खुलवा लें और उसको, उस अकाउंट नंबर को उस आधार से सीडेड अवश्य करा लें। और मैं अपने टेक्निकल टीम उत्तर प्रदेश से भी कहना चाहूँगा कि वो उसमें भी कुछ ऐसा ऑप्शन और बढ़ा दें कि यदि कोई हो सकता है कि मम्मी का आधार नहीं सीडेड हो पा रहा है किसी बैंक से, तो पापा का सीडेड ऑलरेडी है, तो उसको भी हम चेंज कर सकें। अभी उसमें DBT ऐप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसे बदल सकें। तो एक ये भी उसमें सुधार किया जाए कि हमारा जो DBT ऐप में है इस तरीके का भी एक ऑप्शन दिया जाए ताकि हम पेरेंट्स का, अभिभावक का आधार बदल सकें। बहुत शिक्षकों का कहना है कि
सीडेड तो है, सफल पैसा भी आ गया, लेकिन हमारा सफल भुगतान डीबीटी ऐप पर नहीं शो कर रहा है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसे ही अपडेट होगा वो सफल भुगतान भी शो हो जाएगा। जैसा पूर्व वर्ष का आप देख रहे हैं कि PDF डाउनलोड हो रही है पोर्टल के माध्यम से, तो ऐसा ही इसमें भी ऑप्शन आएगा। तो आप उसके जरिए भी डीबीटी ऐप में जो सफल भुगतान है वो बच्चे हमारे सामने आ जाएंगे और हमें पता लग जाएगा किन बच्चों का सफल भुगतान हो गया है। तो साथियों, ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या को दूसरों तक शेयर करना। अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे तो कम से कम ये जो वीडियो है जिसके माध्यम से आपकी बात हमने अपने वीडियो में कही गई है, तो प्लीज़ इसको तो शेयर कर ही दीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी समस्या ऊपर तक पहुँचेगी, उत्तर प्रदेश टेक्निकल टीम तक पहुँचेगी। तो उस पर हमारे इस ऐप में कुछ ज़रूर सुधार किए जाएंगे, जिससे हमें जो परेशानियाँ हो रही हैं उससे बचाया जा सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए ही बड़ी मेहनत करके प्रयास करके हम पूरा प्रयास करते हैं वीडियो बनाने का कि आप हमारे शिक्षक भाई बहनों कोई परेशानी कोई तकलीफ़ ना हो। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।